यूट्यूब चैनल के साथ। ठीक है, मेरे टीवी चैनल का नाम है टेक्निकल यूट्यूब चैनल मोहम्मद मुर्तज़ा के साथ। अभी हम आपको एक सियासी टिप्स देंगे जो चोरी और करप्शन के बारे में है। हम देहात के रहने वाले हैं और हमारे गांव में वडेरा सिस्टम मौजूद रहता है हर वक्त। जो चोरी हो, डाका हो, कुछ भी हो, हम वडेरे के पास जाते हैं। वडेरा हमारा सरदार भी हो सकता है, चेयरमैन भी हो सकता है, नाज़िम भी हो सकता है, कोई नाम भी ले लो, वो हमारा वडेरा होता है। जो भी हमारे को मुश्किल आती है, परेशानी आती है, पुलिस थाने का काम होता है, हम उसी के पास जाते हैं। वो फिर वडेरे भी मुख्तलिफ़ स्टाइल के होते हैं, कुछ फ़खरिया अंदाज में बात करते हैं, कुछ बिल्कुल शरीफ लोग होते हैं, ख़ानदानी लोग होते हैं, और कुछ जो है महफिल वाले लोग होते हैं, और कुछ दूर अंदेश होते हैं। तो आज मैं जिस वडेरे की बात कर रहा हूँ वो बहुत दूर अंदेश आदमी था। तो ये हमारे गांव का वाक़या है, 1985 का वाक़या है। तो हुआ यूँ कि हमारे एक अजीज़ ने ज़मीन बेची। वो ज़मीन उसने 20 लाख की बेची। 85 में आप अंदाज़ा लगाओ 20 लाख कितने का होगा। ठीक है, तो 20 लाख की ज़मीन बेची तो पैसे लिए। पैसे लेने के बाद उसने आकर घर रख दिया। अपनी बेगम को कहा कि ये रख दो, सुबह मैं इन्हें जाकर बैंक में जमा करा दूँगा। यूँ गाँव के फासले बहुत दूर होते हैं, जल्दी नहीं जाया जाता, तो इसलिए घर में रख दिए और सुबह उसने कहा मैं बैंक में जमा कराऊँगा। ये कहकर सब लोग सो गए, वो भी सो गया। सुबह उठा तो वो पैसे नहीं थे, चोरी हो गए। सामान भी बिखरा पड़ा था। ठीक है, चोरी हो गए तो वो भागा भागा जनाब यानी वडेरे के पास गया। वडेरे ने उसको कमरे के अंदर बुला लिया, उसको हाल वाल पूछा, खामोशी से कह रहा किसी से जिक्र नहीं करना इस चीज़ का, और किसी को तो पता नहीं है। कहने लगा नहीं, मेरे सिर्फ घर वालों को पता है। कहने लगा ठीक है, घर वालों को भी मना कर दो कि वो किसी से जिक्र ना करें, सिर्फ आप मेरे को 15 या 20 दिन दे दें, मैं आपको ये पैसे दिला के रहूँगा। नहीं रहूँगा तो मैं रपट दर्ज कराऊँगा थाने में या पर्चा करा दूँगा। ठीक है, ये फैसला हो गया वडेरे के और उस आदमी के दरमियान जिसके पैसे चोरी हुए थे। अब वो खामोशी से घर चला गया। बीवी कह रही है, बच्चे कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं थाने जाओ थाने जाओ। कहता है मैं वडेरे के पास गया था, उसने मुझे कहा कि सब्र करो, आप भी चुप करो, किसी को नहीं पता। ठीक है, ये बात दब खब हो गई, गांव में किसी को भी पता नहीं चला कि चोरी हो गई। किस्सा ये हुआ कि 1 महीने के बाद गांव में एक आदमी शहर जाता है और एक अच्छी सी गाड़ी ले आता है। उस वक्त गाड़ियाँ जो सस्ती हुआ करती थी, तो करोला 86 मॉडल या 84 मॉडल ले आया। वो 84 मॉडल लेके आया, क्योंकि 85 की बात है तो 1 साल पुरानी गाड़ी लेके आया। बहुत अच्छी गाड़ी थी, उस वक्त के रेट के मुताबिक तकरीबन 9 लाख 10 लाख की मिली गाड़ी। वो ले आया। उसने वो ड्राइविंग जानता था, क्योंकि वो ट्रैक्टर वगैरह चलाता रहता था गाँव में। तो सीधा आके वडेरे के डेरे पर आया। उसने सोचा होगा वडेरा मेरा इस्तकबाल करेगा, मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, कार ले ली है मैंने। तो उसने वडेरे के डेरे के आगे गाड़ी खड़ी की। गाड़ी करने के बाद वडेरे को सलाम किया बड़े फ़ख्र के साथ। देखो जी खान साहब, मैं ये गाड़ी ले आया हूँ, चेक करो गाड़ी कैसी है। उसने गाड़ी तो बहुत अच्छी है। ठीक है, अच्छा। उसने कहा मेरी बात सुनो, इधर आओ। उसको अंदर बुला लिया और अपने जो करिंदे बैठे थे, ये वडेरों के डेरे पर आम तौर पर बदमाश गुंडे आते जाते रहते हैं, भैया उनके करिंदे होते हैं, इनको करिंदा कहा जाता है या कारदार कहा जाता है। और ये जो है वडेरे के ऊंचे नीचे काम करते रहते हैं और फेंटियाँ भी लगाते रहते हैं लोगों को। अब उस वडेरे ने कहा कि वो हथियार ले आओ अपने। हथियार क्या होते हैं? एक खजूर के जो तना होता है जिसके ऊपर पत्ते लगे होते हैं, वो एक काट लेते हैं। उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है बड़ा जानदार होता है, बड़ा मोटा सा होता है, सेम पुलिस वाले डिस्तर जैसा। ठीक है, उसको काट के रखा होता है उन लोगों ने फेंटी लगाने के लिए लोगों को। तो उसने कहा ले आओ, इसको चरपाई के साथ बांध दो। चरपाई के साथ बांध दिया और दे मार 4.25।
उसकी फेंटी लगाना शुरू कर दी। वो पूछ रहा है मेरे को क्यों मार रहा है, मेरे को क्यों मार रहा है। उसने कहा बताते हैं तेरे को, बताते हैं, 2 मिनट ठहर जा बताते हैं। जब अच्छी तरह फेंटी फेंटी लग गई और रोने लग गया, तो हाँ ये बता ये पैसे किधर से आए तेरे पास। उसने कहा मैंने जो ये पैसे मेरे हैं और मैंने अपने जो दोस्त से कर्ज लिया है, हमने सोचा है कि गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी को हम किराए पे चलाएंगे, इस तरह हमारा कारोबार भी हो जाएगा और कार भी हमारे पास होगी, सवारी बन जाएगी और हमारे को रोज़ी भी मिलती रहेगी। उसने कहा ठीक है। उसने भेजा ड्राइवर को उसी गाड़ी में, उसने कहा जाओ उस आदमी को बुला के ले आओ। वो उस गाड़ी में गया, ड्राइवर को बुला, उसको आदमी को बुला के लाया। वो उसका दोस्त था, हो सकता है उसने सिखलाया हो उसको। उसने कहा हाँ भाई ये गाड़ी के पैसे तुमने दिए हैं? उसने कहा जी ये मैंने दिए। उसने कहा इसको भी लताड़ो, इसको भी फेंटी लगाओ। जब उसको फेंटी लगाई गई वो सीधा हो गया, साफ हो गया। उसने कहा जी ये इसने कहा है मेरे को कि मेरे ससुर ने मुझे पैसे दिए हैं, मेरी जो बीवी का हिस्सा आता था तो वो उस घर का दमाद भी था, बैड लक ये है। तो मेरे ससुर की जो जायदाद से मेरे को पैसा आता था उसने मुझे ये दिया है, चलते हैं गाड़ी ख़रीदते हैं। मैं और ये दोनों चले गए गाड़ी ख़रीदने के लिए। वापसी जब आए तो इसने मेरे को बताया कि आपने इस तरह बताना है जो आपसे पूछे कि मैंने पैसे उधारे दिए। तो मेरे पास तो वैसे भी खाने के पैसे नहीं है, मैं 10-15 लाख इसे कैसे दूंगा। ठीक है, अब वो भी संभल गया। हाँ भाई अब तू बता ये पैसे किधर से आए। वो ना माना, फिर एक फेंटी लगाई। जब दूसरी फेंटी लगाई तो वो मान गया। उसने कहा ये पैसे मैंने चोरी किए। किसके चोरी किए हैं भाई? मैंने अपने ससुर के घर से चोरी किए हैं। तुझे कैसे पता चला ये पैसे हैं? उसने कहा जी अम्मी बात कर रही थी तो मेरी बीवी ने सुन ली तो उसने मेरे को बताया। मैंने फिर रात को अपनी बीवी के साथ मिल के ये वारदात डाली। उसने कहा ठीक है। वो पैसे किधर हैं? उसने कहा जो मेरे घर में पड़े हुए। उसने कारिंदे को भेजा, जाओ इसके घर से पैसे ले आओ। हो गया, उसके घर से पैसे ले आया, उसकी बीवी को बताया। उसकी बीवी ना मानती थी, लेकिन बीवी आई, उसने देखा डेरे पर तो वो तो बंधा हुआ है। उसने पैसे दिए। पैसे देने के बाद उसने उसको ससुर को बुलाया। उसने कहा इधर आओ, ये तुम्हारे बकाया पैसे हैं जो उसने खर्च किए हैं, बाकी ये गाड़ी है, ठीक है, और ऐसे चोरी तुम्हारे घर से निकली है, ठीक है। वो कहते हैं ना घर का बेदी उनका ढाए। ये पाकिस्तान को लूटने वाले बाहर से नहीं आए, अंदर से आए। अब ये लोग कहते हैं कि नैब के पास कोई सबूत नहीं है। सबूत की तो ज़रूरत ही नहीं है मेरे भाई। ये जो गाड़ियाँ, बंगले, ये तमाम चीज़ें सबूत ही हैं। सिर्फ फेंटी लगाने की ज़रूरत है। इनको फेंटी लगाएं, ये अपने आप समझ जाएंगे ये कहाँ से आए, कहाँ से आए, कहाँ से आए। एक पटवारी जिसकी 20,000 तनख्वाह है वो 4 करोड़ के बंगले में रह रहा है, तो ये 4 करोड़ का बंगला उसका सबूत है। ये अकल के अंधों को कौन समझाए कि वो 4 करोड़ का बंगला उसका सबूत है। जिसकी आमदनी कम है और उसके अखराजात ज़्यादा हैं और उसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर वो पैसा किधर से आया, ये उसका सबूत है। अब रोड वाला ठेकेदार कहे मेरे खिलाफ केस हो गया, सबूत नहीं मिला, वो रोड उसका सबूत है। रोड पे जाइए, उसको ड्रिल कीजिए, उसका मटेरियल बाहर आ जाएगा, ये उसका सबूत है, ठीक है। किसी करप्शन को साबित करने के लिए कुछ वेट चाहिए, कुछ वेट करना पड़ता है, कुछ टाइम लगता है उस पर। लेकिन हमारे सबूत हैं, सब कुछ है, लेकिन साबित करने वाला कोई नहीं है। कौन करेगा साबित? पुलिस नहीं, अदलिया नहीं। वाहिद हल इसका यही है कि इनको अकेले ले जाओ किसी सिक्योरिटी के साथ, यानी फ़ौज के चंद आदमी ले लें, उनके साथ ले जाएं किसी अलहदा जगह पे, वहाँ जाकर अच्छी सी इनकी छितरोल करें। फिर ये सारा कुछ बक देंगे, जो इनके बाप दादा ने भी लूटा होगा वो भी बता देंगे, ठीक है साहब। तो ये है करप्शन को साबित करने का तरीका, जो सादा लफ्ज़ों में मैंने आपको बताया है। वरना ये जो सऊदीया में किया गया, ये भी वही तरीका था जो मैंने आपको बताया है। जो चाइना में किया जाता है, दूसरे मुल्कों में किया जाता है, वो भी ऐसे ही होता है। मत पर्चे दर्ज करें, मत उनके खिलाफ केस बनाएं, कुछ भी ना बनाएं, उनको पकड़ें और दूर किसी पहाड़ी में ले जाएं, उनको फेंटी लगाएं, फिर उनकी रिकॉर्डिंग करें, रिकॉर्डिंग करके अदालत में पेश कर दें, ये लो ये पढ़िए। तो ये होता है तरीका। ये कौन सा तरीका है? उसको रिमांड ले लिया, 20 दिन के लिए उसको एसी वाले कमरे में छोड़ दिया, वो ऐशियाँ कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, 20 दिन के बाद फिर दोबारा आ गया,
40 दिन के बाद फिर दोबारा आ गया, 90 दिन के बाद फिर दोबारा आ गया। उसको सब कुछ रूम में मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, धुले धुलाए मिल रहे हैं, आराम से बैठा है, नेट यूज़ कर रहा है, टीवी देख रहा है, अखबार पढ़ रहा है और तरह तरह के खाने खा रहा है। ये कौन सा तरीका है रिश्वत साबित करवाने का? ये कोई तरीका नहीं है मेरे भाई। आप इंटरनेशनल दुनिया में देखें कौन कौन से तरीके हैं, उन तरीक़ों से आप उनसे जो सबूत कर सकते हैं, ठीक है। ये जो तरीके हैं ये आपके फरसूता तरीके हैं, इन तरीक़ों से आप कभी भी किसी से करेक्शन नहीं खुलवा सकेंगे मेरे भाई। हम बाहर बैठे हैं, हम बाहर की ख़बरों के मुताबिक जानते हैं, सब कुछ करते हैं। ये सऊदी अरब में, यहाँ गल्फ़ में, सब चीज़ में मुजरमों के साथ यही सलूक किया जाता है और तब जाके वो करप्शन खुलवाई जाती है हमसे। ये छोटी सी टिप्स थी मेरी करप्शन के बारे में। जो चोरियाँ करते हैं तो करप्शन की जो अगली टिप्स मैं दूंगा, सियासी टिप्स में दूंगा, वो बहुत दिलचस्प होगी, गौर से सुनिएगा। वो बिल्कुल हमारे वडेरों, सियासतदानों, जजों, वकीलों सबको लपेट मिलेगी। इंशाल्लाह मैं छोटी सी टिप्स दूंगा 10 मिनट की, ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अगर आपकी समझ में ये वीडियो आ जाए तो थोड़ा कमेंट्स भी दीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।